हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता क्रिएशन। तो आज मैं इस बड़े से कंटेनर को फिल करने जा रही हूँ कचरे से। तो ये घर से निकलने वाला मेरा कूड़ा कचरा है। जितना भी कूड़ा कचरा घर से निकलता है मैं ऊपर ले जाती हूँ और ऐसे ही टब में डाल देती हूँ किसी भी चीज़ में, तो वो थोड़ा बहुत सूख भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 दिन से ये जमा कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा लाकर। तो ये इतना अभी हुआ है और देख सकते हो ये टब है, ये टूट गया था गाइस। तो इसको मैंने अच्छी तरह बांध दिया है। पहले भी मैंने इसे बांध दिया था बट वो अच्छी तरह नहीं बांध पाई थी मैं, तो वहाँ से मिट्टी निकलती थी। अब यहाँ से मिट्टी नहीं निकलेंगी। मैंने अच्छी तरह इसको बांध दिया है और अपने गार्डन से निकलने वाले सारे कूड़े कचरे को, किचन से निकलने वाले कूड़े कचरे को मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा कचरा जमा करके रखी हूँ, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। ऐसे ही 2-3 जगह मैं रख देती हूँ, जहाँ से भी मैं सफाई करती हूँ तो निकाल कर वहाँ पर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड के टुकड़े भी पानी में डिप करके रखे हैं ताकि जल्दी से ये निकल जाए करके। तो यहाँ से मैं ये कार्डबोर्ड के टुकड़े भी इसमें डाल दूँगी। और हाँ, मैंने जो पालक पहले ग्रो की थी विंटर में, बहुत दिन हो गए उसको, 2-3 महीने हो गए गाइस। तो उस पालक से मुझे अभी तक हार्वेस्ट करने को नहीं मिला है। देखिए, हम गार्डनिंग ना करते करते सीखते हैं। अभी मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अगर हम अच्छी तरह अपनी सॉइल को नहीं बनाएंगे, अच्छे पोषक तत्व से भरपूर नहीं बनाएंगे, उसमें खाद नहीं मिक्स करेंगे, तो हमें अच्छी फ्रूटिंग, अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमें मिट्टी को अच्छा बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी मिट्टी ही होती है जो कि अच्छी फ्रूटिंग हमें उसी से मिलती है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको पूरी तरीके से मैं निकाल रही हूँ, इसमें लगी हुई सारी पालक, और इस मिट्टी को मैं सुखा दूँगी और इस कंटेनर को भी मैं धूप दिखा दूँगी। उसके बाद में इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलाकर अच्छे पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाकर मैं फिर से इसमें पालक लगाऊँगी, क्योंकि इस बार मुझे इस कंटेनर से पालक हार्वेस्ट करने को बिल्कुल भी नहीं मिली है गाइस। मैं वही सोच रही थी कि इस पालक की ग्रोथ इतनी रुकी क्यों है। मैंने उस ऊपर से भी इसमें खाद डाला और इसमें बहुत लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैंने इसमें डाला, फिर भी इसमें से अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, मुझे पालक भी इसमें नहीं मिली। तो मैं समझ गई कि इस मिट्टी को मैंने रिचार्ज नहीं किया था, इसमें मैंने खाद नहीं मिलाया था, मिट्टी को नहीं सुखाया था, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही प्लांट्स को लगा दिया। और रेनी सीजन के बाद जैसे विंटर का सीजन आया तो मैंने इस मिट्टी को ऐसे ही थोड़ा बहुत खोद कर उसमें मैंने बीज लगा दिए। तो इसी वजह से शायद उसमें अच्छी फ्रूटिंग मुझे देखने को नहीं मिली है। और इस मिट्टी को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये जो कंटेनर है बहुत पुराने हैं, जब मैंने गार्डनिंग को स्टार्ट किया था तब से मैं इसमें पालक, मेथी, धनिया ये सब लगाती हूँ। और एक बीच में एक बार मैंने इस मिट्टी को पूरा सुखाया था और अच्छे से इसमें खाद वगैरह मिलाकर मैंने इसमें बीज लगाए थे, तब मुझे अच्छी फ्रूटिंग मिली। इसीलिए अब मुझे समझ में आया है कि इस मिट्टी को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मिट्टी को सुखा रही हूँ। धूप भी ज़्यादा निकल नहीं रही है गाइस, लेकिन मुझे ये बड़ा सा कंटेनर भी फिल करना है जिसके लिए मुझे मिट्टी की ज़रूरत है। तो इसी वजह से मैं इस कंटेनर को खाली करके मिट्टी को सुखा देती हूँ। उसके बाद में मैं इसमें बीज लगा दूँगी। और जो कैरेट मैंने खाली की थी उसको भी मैं ऐसे ही किचन वेस्ट से फिल कर उसमें पालक के बीज को लगा दूँगी। तो मेथी, धनिया, पालक यही मैं अभी गार्डन में लगा रही हूँ फिर से, क्योंकि और मुझे फरवरी मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग लेनी है। और ये ज़्यादा चौड़े कंटेनर है, गहरे नहीं हैं। और समर वेजिटेबल लगाने के लिए हमें गहरे कंटेनर की ज़रूरत होती है। तो वो गहरे वाले मैंने अलग से रखी हूँ। उसको मैं मार्च के एंडिंग में उसमें मैं सैपलिंग्स लगाऊंगी। तो मैं सैपलिंग्स पहले तैयार करूंगी, उसके बाद में मैं इसमें लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर को फिल करके मैंने इसमें मेथी के बीज को लगा दिया है। मैंने वर्मी कंपोस्ट भी लाया था गाइस, पर मैंने इसमें डाला नहीं, मैं भूल गई थी वर्मी कंपोस्ट इसमें डालना। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही इसमें बीज लगा दिए। अब देख सकते हो ये वर्मी कंपोस्ट है। 4 किलो वर्मी कंपोस्ट मैं ख़रीद के लाई थी और लगभग 2 किलो तो मुझे ऊपर वाले गार्डन में लग ही गया है और 2 किलो बचा है, तो उसको मैं नीचे बालकनी वाले गार्डन में
सारे जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उसमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। तो मेथी, धनिया और मेथी, पालक और वर्मी कंपोस्ट 4 पैकेट मैं लेकर आई हूँ और एक पैकेट 20 रुपये का हमारे यहाँ मिलता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है गार्डनिंग के हिसाब से। गोबर खाद मुझे आसानी से नहीं मिल पाती गाइस, इस वजह से मैं वर्मी कंपोस्ट लाती हूँ और जितने भी मेरे कंटेनर है उसको मैं किचन वेस्ट कार्डबोर्ड के टुकड़े से ही फिल करती हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लानी पड़ती, खाद भी नहीं लाना पड़ता और जो किचन वेस्ट से मैं कंटेनर फिल करती हूँ वो खाद भी बन जाती है और बार बार मुझे मिट्टी में खाद भी नहीं डालनी पड़ती। तो इसी तरीके से मैं कंटेनर को फिल करती हूँ। तो अभी बहुत दिनों से मैंने इसमें खाद नहीं डाला था, जिस पौधे में ज़्यादा ज़रूरत होती है खाद की उसी में इस खाद को मैं दूंगी, जैसे कि बैगन, टमाटर, मिर्च और ये है लहसुन, तो उसी में दूंगी मैं। क्योंकि ये खाद ज़्यादा महंगी आती है इस वजह से मैं ज़्यादा इस खाद का यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ी बहुत ही खाद मैं सब में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। तो यहाँ पर भी मुझे खाद डालनी थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन सारी चीज़ों को मिला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं खाद को डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और वुड ऐश जो लकड़ी की राख है वो, और चाय पत्ती जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है उसी को लिया है और थोड़ी सी हल्दी। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, फिर अपने सारे प्लांट्स में इसको दे दूंगी। हमें हमारे गार्डन में ज़्यादा लकड़ी की राख और हल्दी इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने ही भी प्लांट्स हैं उसमें फंगस का अटैक ना हो सके, इसलिए तो इसीलिए मैं इसमें हल्दी और राख डाली हूँ। राख तो मैं ज़्यादा नहीं डाल पाती हूँ गाइस, मुझे राख नहीं मिल पाती है, जब हम चूल्हा जलाते हैं तभी राख मिलती है। तो इस बार हमने चूल्हा जलाया था तो मुझे राख मिल गई, तो वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। राख में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे फल सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उन प्लांट में राख को ज़रूर डालें, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, जो भी बड़ी फ्रूटिंग करते हैं उस प्लांट में हमें राख का यूज़ ज़रूर से करना चाहिए। तो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इसमें मैं लीफी वेजिटेबल लगाऊंगी। इसमें मैं फिर से मेथी लगा रही हूँ, इसकी मेथी मैंने हार्वेस्ट कर ली हूँ गाइस। तो अभी फिर से मैं इसमें मेथी लगाऊंगी जिससे कि मुझे इससे हार्वेस्टिंग करने को मिले। तो अभी जनवरी का मंथ चल रहा है और इस मंथ में भी हम लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं, सर्दियों वाली सब्जियां लगा सकते हैं। तो अभी मैं वही लगा रही हूँ। ये ज़्यादा गहरे कंटेनर नहीं है, चौड़े हैं, तो इसमें मैं भाजियां ही लगाती हूँ। अभी मेथी की हार्वेस्टिंग और हमें फरवरी मार्च तक मिल सकती है, उसके बाद में नहीं मिलेंगी।